हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर ऐसे बढ़ते रहें तो ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिनमें यहाँ से आगे भी और ज़्यादा पेन दिखाई दे सकता है। और उसी के साथ हम कवर करने वाले हैं ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स जिनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पे लास्ट थर्सडे ब्रेंट क्रूड का जो फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट उसने टच किया था $120 पर बैरल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल यहाँ पे दिखाई दिए हैं अगर हम नियरली डिकेट्स की बात करें तो। और हो सकता है ये जो क्रूड ऑयल है ये $130 पर बैरल भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे इकोनॉमी पे और स्टॉक मार्केट पे कैसा असर पड़ेगा उसको भी देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे एक्सपर्ट्स की माने अगर ब्रेंट क्रूड ऐसे ही कंटिन्यूसली बढ़ता रहा तो यहाँ पे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उस पर ये प्रेशर डाल सकता है। और अगर हम यहाँ पे बिजनेस और इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनकी जो हायर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स यानी कि जो बिजनेस और इंडस्ट्री यहाँ पे डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे एज अ रॉ मटेरियल, तो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो ये अगर कंपनी अपना जो ये एक्सपेंडिचर है ये उनके कंज्यूमर पे पास ऑन कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पास ऑन नहीं कर पाई तो उनका जो मार्जिन है उस पर भी प्रेशर आएगा। मतलब अगर उनका नेट सेल भी अगर ज़्यादा हो गया फिर भी एक्सपेंडिचर उसमें से अगर हम रिड्यूस करते हैं तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम ही दिखाई देगा। और इसी के साथ यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे रे ऑफ होप उन्होंने बताई है कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है हमारी इंडियन इकोनॉमी में इतना यूज़ नहीं होता है जितना कि 10 या 15 साल पहले यहाँ पे हुआ करता था। मतलब यहाँ पे जो क्रूड ऑयल के लिए अल्टरनेटिव है वो ऑलरेडी हमारे बिजनेस ने ढूंढ के निकाले हैं और उसका जो यूज़ है इंडस्ट्री में थोड़ा कम हो रहा है अगर हम डिकेट्स की बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में जो कि इसकी वजह से बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री है वो है पेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन दिखाई दे सकता है। रीज़न क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है जिसमें कि पेट्रोलियम बेस्ड आइटम्स भी होती है, इसमें से इनकी जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है इनपुट कॉस्ट ये 55 से लेके 60% का यहाँ पे प्रेशर डालती है इनके ग्रॉस मार्जिन पे। और इन्होंने यहाँ पे अपनी जो प्राइस है वो बढ़ाई है लेकिन वो इतनी भी नहीं बढ़ाई है कि जो इनके इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है उसको एब्जॉर्ब कर सके। अगर हम डिटेल में देखें तो पेंट इंडस्ट्री जो है ये क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स यूज करती है जैसे कि मोनोमर्स, टिटानियम डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल। और इनकी जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ इनके टोटल एक्सपेंस इतनी होती है। करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें बढ़ते हुए क्रूड ऑयल की वजह से प्रेशर दिखाई दे रहा है और आगे भी अगर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ी तो इनमें और भी ज्यादा पेन दिखाई दे सकता है। तो पहला स्टॉक है एशियन पेंट। यहाँ पे देखिए एक मंथ में यहाँ पे ऑलमोस्ट 15% की गिरावट दिखाई दी है। दूसरा जो स्टॉक है वो है इंडिगो पेंट। सेम यहाँ पे भी 16.55% की गिरावट दिखाई दी। थर्ड जो स्टॉक है वो है सरका पेंट्स इंडिया। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 20% की गिरावट दिखाई दी है। फोर्थ जो है वो है बर्जर पेंट। यहाँ पे 10.69% की गिरावट दिखाई दी 1 मंथ की अगर हम बात करें तो। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कांसई नेरोलैक पेंट। यहाँ पे भी 18% की गिरावट दिखाई दी गई है। तो ये तो गिने चुने स्टॉक्स थे जिनमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। इससे अलावा पेंट सेक्टर में और भी अगर जो भी स्टॉक्स होंगे उनमें भी आपको गिरावट ही दिखाई दे रही होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर के बारे में जो कि इम्पैक्ट हो रहा है बढ़ते हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, और वो है एयरलाइन स्टॉक्स यानी कि एविएशन सेक्टर। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे एयरलाइन जो स्टॉक्स है यहाँ पे भी गिरावट दिखाई दे सकती है। और उसमें अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे है स्पाइस जेट, दूसरा स्टॉक है जेट एयरवेज, थर्ड स्टॉक है ग्लोबल वेक्ट्रा और फोर्थ जो स्टॉक है वो है इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो यहाँ पे इंडिया का 60% डोमेस्टिक जो यहाँ पे बिजनेस है वो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे एक्वायर करता है। टिकट्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स पे देते हैं, सीजनल डिस्काउंट, और उसी के साथ इनकी बुकिंग कैपेसिटी और बाकी का जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतर है। और इन सारी बातों के चलते हुए मॉर्गन स्टैनली जो है ये अभी भी यहाँ पे ओवरवेट उन्होंने रेटिंग दिया है, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे टारगेट बताया है कि ये अचीव कर सकता है 2795 का। अब अगर यहाँ पे दूसरी बात करते हैं टेस्ला के बारे में तो टेस्ला की जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। रीजन क्योंकि अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकर है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में भी हमने ईवी का प्लान बनाया है, लेकिन अभी उसके जो प्लांट्स हैं और ये मैन्युफैक्चर होने के लिए और ये पूरा प्रोसेसिंग होके इलेक्ट्रिफिकेशन होने के लिए अभी
अभी हमारे पास बहुत टाइम है। गवर्नमेंट का एम है कि बाय 2030 पूरा जितना भी कमर्शियल सेक्टर है और उसी के साथ हमारे 2 व्हीलर 3 व्हीलर इसका इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए हम लोग अभी भी क्रूड ऑयल पे निर्भर करते हैं जहां तक ऑटो सेक्टर की बात आती है। तो अब हम बात करते हैं उस सेक्टर के बारे में जिसको अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनको मुनाफा हो सकता है, वो है ऑयल एंड गैस कंपनीज। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑयल एंड गैस कंपनी की जो स्टॉक्स है उसमें भी बढ़त दिखाई देगी। और उसमें अगर हम स्टॉक्स के नाम लेते हैं तो देखिए, पहला है ऑयल इंडिया, सेकंड जो है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी, थर्ड स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि बीपीसीएल, फोर्थ वन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि हिंदपेट्रो, और फिफ्थ वन है गेल। और उसी के साथ जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे कि ड्रिलिंग कंपनी जो कि ऑयल निकालने के लिए इनका जो बिजनेस होता है, उन कंपनीज को भी यहाँ पे मुनाफा होते हुए दिखाई दे सकता है। और उसमें अगर हम बात करें तो वो है यूनाइटेड ड्रिलिंग, और दूसरी जो कंपनी है वो है जिंदाल ड्रिलिंग। तो ये तो गिने चुने नाम है। इस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज होगी उन कंपनीज को भी यहाँ पे मुनाफा होते हुए दिखाई दे सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।